फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिपोर्ट तलब कर ली। नजर सानी दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स दिए। सब इतना डरे हुए क्यों हैं? पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं? कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। नाउज़बिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। जो हुआ उसका एतराफ तो कर लें, जजा सजा बाद में होगी। अभी यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब नजर सानी अपील दायर हुई उस वक्त हुकूमत और थी। अदालत में समाअत से कबल विफाक, पैमरा, IB, वजारत दिफा और PTI ने अपनी अपीलें वापस लेने की दरख्वास्तें जमा कराईं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी दरख्वास्तें वापस लेने की अपीलों पर फैसला नहीं कर रहे। फरीकैन को तहरीरी जवाब 27 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने। उस वक्त धरना केस के फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समाअत रिमार्क्स अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मुझ समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा आपका फैसला तमाम हकाइक बयान कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नजर सानी में क्यों आए। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए मोहलत की इस्तदा की। पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। मजीद कहा ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया? खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। केस की समाअत में कहा निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना है। साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है। जमीन मिल्कियत केस में दरख्वास्त गुजार खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। एक और केस में बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। नैब केसेस खोलने का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी खुल गए। आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में 24 अक्टूबर को नैब कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। यूसुफ रजा गिलानी को भी पेश होने का नोटिस जारी। सानिहा 9 मई से मुतालिक मुकदमात में पेशरफ्त। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात के चालान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जमा करा दिए। मुकदमात में चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान शामिल। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को एंटी करप्शन मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमती क्रैकडाउन के समरात, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 290 से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये कमी के साथ 288 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। इंटरबैंक में 1 रुपया सस्ता होकर 287 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 46,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। हुकूमत का भारी बोझ से जान छुड़ाने का फैसला। कौमी एयरलाइन की निजकारी दिसंबर तक करने का प्लान। तमाम इंतजामी और कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी गई। PIE के असासों के लिए नई कंपनी बनाई जाएगी। माली हैसियत के तयन के बाद निजकारी का तरीकाकार तय होगा। पहले गैर स्ट्रेटेजिक असासों और फिर स्ट्रेटेजिक असासों की निजकारी होगी। उधर अंदरूने मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन तनज़ली के बाद 5वें नंबर पर आ गई।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। वासा रावलपिंडी भी वाबिडा का ना दहिंदा निकला। एक्शन टीम ने ट्यूबवेल्स को दी गई बिजली के फ्यूज उतार दिए। रावलपिंडी के मुताबिक ट्यूबवेल्स बंद, पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। हुजरा शाह मकीम और चूनिया में म्यूनसिपल कमेटी के कनेक्शंस मुनक़ता। मैपको रीजन में 122 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने। लेस्को रीजन में मजीद 42 और फेस्को रीजन से 87 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। आशोब चशम के मरीजों में मुसलसल इजाफा, एक रोज में मजीद 13,732 अफराद मुतासरीन 86,000 से बढ़ गए। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 3,878 नए मरीज रिपोर्ट, फैसलाबाद में 1700, मुल्तान में 1208 और लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। डॉक्टर्स ने मरीज को तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से दूर रहने का मशवरा दिया। पंजाब भर में बीमारी का फैलाव रोकने के लिए आज स्कूल बंद रहे। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल, गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल, नवीद और आसिम जिम्मेदार करार। रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को इरसाल। जराए के मुताबिक मर्ज सिरिंज में इंफेक्शन के बायस फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से जरासीम की मौजूदगी मर्ज की वजह बनी। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ जमाल नासिर के मुताबिक इंजेक्शन से 80 से ज्यादा अफराद की बनाई मुतासिर हुई। 18 मरीजों का इलाज में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की वजाहत, बोले शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी पर बात हुई। मियां साहब की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख हतमी है। इसमें कतई तौर पर कोई सदाकत नहीं थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है वो मियां शहबाज साहब को मैसेज ले जा के वहाँ पे उनसे कंसल्ट करना पड़े। कतई तौर पे कोई बात, इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई कि हमने इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या इख्तियार करनी है। हो सकता है फिर ज़रूरत पड़ जाए हमें जाके वहाँ पे मुशावरत करने की। हुकूमत पंजाब की अहम कामयाबी, सूबे की ज़रूरियात पूरा करने के बाद रमा साल $2 अरब का चावल बरामद किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, अहम संग मील अबूर करने पर मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी ज़राअत को शाबाश। निगरान वज़ीर आला ने मॉल रोड को मॉडल रोड बनाने की मंजूरी भी दे दी। शहर में नए वाटर टैंक्स बनाने का फैसला। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का भारत में पड़ाव, खिलाड़ियों की हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशकें की। नटेरिया में बैटिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच कल होगा। दुबई से भारत पहुंचने पर कौमी स्क्वाड का पुरतफाक खैर मकदम। क्रिकेट लवर्स की बड़ी तादाद वेलकम करने पहुंची। एयरपोर्ट पर बाबर बाबर के नारे लगते रहे। शानदार इस्तकबाल पर कप्तान समेत खिलाड़ियों का इजहार तशक्कुर। साथ लिखा, अब तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड कप पर है। मदाहों और कौम को फतह के लिए दुआ का भी कह दिया। सिंध असेंबली की 80 से जायद गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध असेंबली के अफसर आफ्ताब महर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर सिंध, चेयरमैन नैब, निगरान वज़ीर आला सिंध और दीगर को लीगल नोटिस भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना ने MD कैट के नताइज को मनसूख कर दिया। टेस्ट दोबारा लेने की हिदायत। काबीना ने टेस्ट ईटा की बजाय KMU के ज़ेरे इंतजाम कराने की मंजूरी भी दे दी। मॉनसून सीजन की इख्तितामी बारिशें आज से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात की हफ्ते तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर रैलियां, फ़ज़ाए मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मुअत्तर। मसाजिद और गली मोहल्लों में मिलाद की महफिल। इमारतों और रास्तों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया।